देखिए स्टूडेंट्स, जो हमारा टॉपिक चल रहा है कोटेशन प्राइस की कैलकुलेशन का, टेंडर प्राइस और कोटेशन प्राइस की कैलकुलेशन का हमारा टॉपिक चल रहा है, जिसके अंदर कल एक न्यूमेरिकल हमने किया था। उसमें एक ऑर्डर सप्लाई करना है तो उसकी कॉस्ट क्या होगी ये हमने सीखा था। क्लियर? कैसे हम फाइंड आउट करेंगे इसकी कैलकुलेशंस कुछ लेंदी हो जाती हैं। अभी इसी टाइप का एक क्वेश्चन यहाँ पर लिया है मैंने, तो उसको कैसे हम हैंड आउट शॉर्ट आउट करेंगे, सोल्व करेंगे, थोड़ा देखिए ढंग से समझिए। सवाल की जो जानकारी है वो कि एक फैक्ट्री है, वो प्रोड्यूस कर सकती है। ए फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस, थोड़ा स्पेलिंग को थोड़ा माइंड मत कीजिएगा। ए फैक्ट्री कैन प्रोड्यूस 60,000 यूनिट्स पर एनम, मतलब सारी, अगर वो अपनी कैपेसिटी यूज़ करे, सारे रिसोर्सेज अपने यूज़ करे, सारी मशीन, सारे ह्यूमन रिसोर्सेज एंड फिजिकल रिसोर्सेज अगर वो यूज़ करे तो उसकी कैपेसिटी है टोटल 60,000 यूनिट प्रोड्यूस करने की। तो एक बात तो ये हो गई जो इम्पोर्टेंट है, हमें सवाल से मिली। जो कैपेसिटी है कंपनी की वो आपकी है 60,000 यूनिट्स पर एनम, एक साल के, एट इट्स ऑप्टिमम कैपेसिटी 100%। मतलब ये 100% अगर प्रोडक्शन होगा तो 60,000 यूनिट एक साल में प्रोड्यूस होंगी। अब आगे लिखा है कि एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आर एज अंडर। जो एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, डायरेक्ट मटेरियल हमारा 3 रुपये पर यूनिट का है, लेबर हमारी 2 रुपये पर यूनिट की है, फिक्स्ड ओवरहेड हमारे एक साल के हैं 1,50,000 रुपये, एक साल के 1,50,000 रुपये। वेरिएबल ओवरहेड 5 रुपीज़ पर यूनिट है। सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स का मतलब क्या होता है? कुछ पार्ट उन एक्सपेंसेस का फिक्स होता है, कुछ पार्ट उन एक्सपेंसेस का वेरिएबल होता है। ना तो वो पूरे फिक्स होते हैं ना वो पूरे वेरिएबल होते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर कहानी ये दी हुई है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस की कि 50,000 पर एनम, सेमी वेरिएबल एक्सपेंस के बारे में बताया है कि 50,000 पर एनम सेमी वेरिएबल एक्सपेंस 50,000 पर एनम है। आगे क्या लिखा है? अप टू 50% कैपेसिटी, अप टू 50% कैपेसिटी एंड एन एक्स्ट्रा एक्सपेंस ऑफ 10,000 पर एनम फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन द कैपेसिटी। मतलब अगर 25% हमारा प्रोडक्शन इंक्रीज होगा तो ये सेमी वेरिएबल एक्सपेंस इंक्रीज हो जाएंगे हमारे 10,000 पर एनम से, फॉर इंक्रीज 25% कैपेसिटी। और ए पार्ट देयर ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ध्यान से समझना सुनना सीखना है कि ये 50,000 रुपये पर एनम है 50% कैपेसिटी के लिए। अगर आप प्रोडक्शन कर रहे हो 30,000 यूनिट्स का तो ये 50,000 रुपये साल लगेंगे। लेकिन अगर आप प्रोडक्शन 25% कैपेसिटी इंक्रीज करते हो, मतलब 50% से 75% आप करते हो, तो ये इंक्रीज हो जाएंगे कितने रुपए से? आपके 10,000 रुपये साल से। और पार्ट देयर ऑफ, मतलब 25% आप एक्स्ट्रा प्रोडक्शन करोगे तो भी 10,000 रुपये साल इंक्रीज होंगे, या फिर 25% का कोई भी पार्ट, तब भी 10,000 रुपये साल इंक्रीज होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बार बार बोल रहा हूँ। 50% कैपेसिटी 50,000 रुपये साल, 25% इंक्रीज करोगे प्रोडक्शन 10,000 रुपये साल, 25% कैपेसिटी का पार्ट भी इंक्रीज करोगे तब भी 10,000 रुपये साल। 25% का पार्ट का मतलब होता है कि अगर आपने प्रोडक्शन किया 76% तो 50% तक तो 50,000 रुपये है, 25% इंक्रीज हुआ 10,000 है, अभी 75 हुआ है, 76 के लिए 1% और करना है, तो वो 1% भी वो 25% का पार्ट ही है। तो यहां पर भी मैं इंक्रीज करूंगा 10,000 रुपीज पर एनम। कितना इंक्रीज करूंगा? 10,000 रुपीज पर एनम। क्लियर? पार्ट ऑफ 25% पर भी मैं 10,000 पर एनम ही इसमें इंक्रीज करूंगा सेमी वेरिएबल एक्सपेंस में।
अब आगे की कहानी देख लीजिए। कंपनी प्रोड्यूस करती है अगेंस्ट ऑर्डर, मतलब ऑर्डर आएगा तो प्रोडक्शन करेंगे, सामने वाले ने ऑर्डर दिया तो प्रोडक्शन करेंगे, माल बना के पहले से नहीं रखेंगे। एंड नॉट फॉर ओन स्टॉक, मतलब बनाकर अपने पास स्टॉक अवेलेबल नहीं करेंगे, हमारे पास ऑर्डर आएगा तब बनाएंगे। इफ अ प्रोग्राम ऑफ द फैक्ट्री इज एज इंडिकेटेड बिलो, अगर प्रोडक्शन का जो प्रोग्राम है कंपनी का वो इस तरीके से दे रखा है, फैक्ट्री का प्रोडक्शन का प्रोग्राम, एंड द मैनेजमेंट डिजायर टू एंश्योर, मैनेजमेंट आपको एंश्योर करना चाहता है, मैनेजमेंट चाहता है कि कम से कम हमारा 1 लाख रुपए का प्रॉफिट दो अगर हम प्रोडक्शन करें साल में। मैनेजमेंट वांट्स के अगर हम 1 साल में प्रोडक्शन करें तो हमारा 1 लाख रुपए का टोटल हमारा प्रॉफिट आना चाहिए। वर्कआउट द एवरेज सेलिंग प्राइस, एवरेज सेलिंग प्राइस बताइए, जितने पे यूनिट्स बेची जाएं, जितने पे यूनिट्स का कोटेशन प्राइस फाइंड किया जाए, जितने पे हमारा कोटेशन प्राइस हम बोलें कि पर यूनिट हमारा ये कोटेशन प्राइस है, अगर आप हमसे सामान मांगोगे तो हम इतने में आपको डिलीवर करेंगे। द कोटेशन प्राइस इज द प्राइस एट विच वी आर रेडी टू डिलीवर आवर प्रोडक्ट टू द पर्सन हु हैज ऑर्डर्ड अस, जिसने हमें ऑर्डर दिया उसको हम इतने प्राइस पर गुड्स देने को तैयार हैं, प्रोडक्ट देने को तैयार हैं, दैट इज आवर कोटेशन प्राइस। अब कहानी आगे की देखो, प्रोडक्शन की डिटेल की दी है। पहले 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम हुआ है, तो प्रोडक्शन की बात करते हैं साहब। एग्जैक्ट प्रोडक्शन की जानकारी इस तरीके से डिवाइड की है, स्टार्टिंग के 3 मंथ्स एंड बाद के 9 मंथ्स। क्लियर? स्टार्टिंग के 3 मंथ्स एंड बाद के 9 मंथ्स। तो स्टार्टिंग के 3 मंथ्स आपका 50% कैपेसिटी पे काम हुआ है, और बाद के 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी पे काम हुआ है। कैप मतलब कैपेसिटी। क्लियर? 50% कैपेसिटी पे काम हुआ है और बाद के 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी पे काम हुआ है। इसकी यूनिट्स देखो कैसे हम फाइंड आउट करेंगे। 3 मंथ्स मेरा पूरे साल का जो यूनिट्स था वो 60,000 था, वो पूरे साल का था, और 50% कैपेसिटी पे अगर मैं निकालूंगा साल का तो मैं इसमें 50% का मल्टीप्लाई कर दूंगा, लेकिन 3 मंथ्स हुआ है ऐसा प्रोडक्शन मेरा। दोबारा सुन लीजिए, 60,000 जो यूनिट्स हैं वो पूरे साल का प्रोडक्शन है, 12 महीने का, 100% का, लेकिन क्योंकि मैंने स्टार्टिंग के 3 मंथ्स 50% कैपेसिटी प्रोडक्शन किया है तो इसका मैं 50% निकालूंगा, 30,000 यूनिट्स आएंगी, लेकिन वो 50% कैपेसिटी पूरे साल की होगी। लेकिन क्योंकि मैंने 3 महीने किया है केवल 50% कैपेसिटी पे, तो उसका 3/12 करके मुझे उसे प्रोपोर्शनेट करना होगा। तो यहाँ पर जो अमाउंट आएगा 7,500 यूनिट्स का आ जाएगा। ये मेरे इनिशियल 3 मंथ्स का प्रोडक्शन है। ये लेटर ऑन 9 मंथ्स के प्रोडक्शन की देखिए यूनिट्स कितनी आने वाली हैं। 60,000 पूरे साल की है, 80% कैपेसिटी पे काम हुआ है 9 मंथ्स, तो 9/12 और करना पड़ेगा मुझे। 48,000 यूनिट्स हो गई 80% कैपेसिटी पे पूरे साल के लिए। उसका 9 मंथ अगर मैं कैलकुलेट करूंगा तो दैट शैल बी 36,000 यूनिट्स। राइट? अभी क्योंकि उन्होंने पूरे साल की आपसे कोटेशन प्राइस मांगी है, तो पूरे साल की कोटेशन प्राइस मांगी है तो मुझे इसका भी कैलकुलेशन करना होगा, इसका भी करना होगा, फिर उसके बाद में उसका टोटल भी करना होगा। क्लियर? तो लेट अस सी हाउ वी कैन डू द सॉल्यूशन फॉर दिस। ये पर यूनिट टोटल और फिर ये फाइनल टोटल, ये इसकी टोटल कॉस्ट हम दिखा सकते हैं, इसकी हम पर यूनिट कॉस्ट दिखा सकते हैं, इसकी टोटल कॉस्ट दिखा सकते हैं, इसकी पर यूनिट कॉस्ट दिखा सकते हैं, फिर इसके बाद टोटल कॉस्ट दिखा सकते हैं, और फिर पर यूनिट भी उसके बाद हम निकाल सकते हैं। इसको ऐसा करते हैं, थोड़ा सा शिफ्ट कर लेते हैं, टोटल एंड पर यूनिट। अब वैसे तो आपसे कोटेशन प्राइस पर यूनिट पूछा है तो आप पूरा भी कॉस्ट शीट बना सकते हो, अदरवाइज आप टोटल निकालने के बाद लास्ट में डिवाइड भी कर सकते हो, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। देखिए दिस किस तरीके से इसका सॉल्यूशन एग्जीक्यूट करेंगे हम। जो ये टोटल मैं बात कर रहा हूं वो टोटल यूनिट्स की है, पूरे साल की, पर एनम। जो मैं ये टोटल बनाया मैंने लास्ट वाला कॉलम, वो पूरे साल की है।
मतलब 7500 यूनिट स्टार्टिंग के 3 मंथ्स की और 36,000 बाद के 9 मंथ्स की, तो टोटल हो जाएंगी आपकी 43,500 यूनिट्स। क्लियर? अब देखिए इन दिस एक एक करके सारा लेके चलते हैं। मटेरियल लिख लीजिए। डायरेक्ट मटेरियल उन्होंने कितना बता रखा है, 3 रुपीज़ पर यूनिट बता रखा है, तो यहाँ पर भी पर यूनिट 3 रहना है, यहाँ पर भी 3 रहना है और यहाँ पर भी 3 रहना है। दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 7500 यूनिट्स में, तो 22,500 हो जाना है। फिर उसके बाद इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए 1,08,000 हो जाना है। फिर इन दोनों को ऐड कर दीजिए, कितना हो जाएगा 1,30,500। अभी आगे देखिए, डायरेक्ट लेबर ले लीजिए, 2 रुपीज़ पर यूनिट है, वो पर यूनिट 2 ही रहने वाली है। और कितने यूनिट्स हैं, 7,500, 2 रुपीज़ के हिसाब से 15,000 हो गया। ये 36,000 है, 2 रुपीज़ के हिसाब से 72,000 हो गया। ये आपका इन दोनों को आप ऐड कर दीजिए तो 87,000 हो जाएगा। फिर देखिए इन दिस फिक्स्ड ओवरहेड मेरे 1,50,000 रुपये साल के हैं, तो 1,50,000 वो एक साल के हैं, तो उसको मैं डिवाइड कर सकता हूँ फिक्स्ड ओवरहेड को। फिक्स्ड ओवरहेड्स स्टार्टिंग के 3 मंथ्स और बाद के 9 मंथ्स, वो पूरे साल के लिए हमारा अमाउंट है उसका 1,50,000, तो 3 मंथ्स का वो आ जाता है 37,500 और 9 मंथ्स का वो आ जाएगा 1,50,000 इंटू 9/12, दैट इज 1,12,500। इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 37,500 और यहाँ पर 1,12,500, यहाँ इन दोनों का टोटल 1,50,000 पर यूनिट भी हम साथ के साथ कैलकुलेट कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। ये 5 आ गया, ये कितना आ गया, इसको डिवाइड किया 3.13 और 1,50,000 को इससे डिवाइड कर दो 3.44। अभी आगे देखिए इन दिस फिक्स्ड ओवरहेड हो गए हमारे पास। मतलब अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर जोड़ूंगा तो वो प्राइम कॉस्ट बन जाएगी। अब स्टेप वाइज चल सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। क्लियर? इस पर स्टेप बाय स्टेप उसको शो कर सकते हो अलग अलग। यहाँ मेरा टोटल प्राइम कॉस्ट दे देगा मेरे को यहाँ तक का। अगर मैं डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर ऐड कर दूंगा तो प्राइम कॉस्ट आ जाएगी। अभी ये फैक्ट्री ओवरहेड में ऐड कर दूंगा तो मेरी जो है फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। फैक्ट्री ओवरहेड के साथ साथ वेरिएबल ओवरहेड भी हैं, वेरिएबल ओवरहेड्स। वेरिएबल ओवरहेड कितने रुपए पर यूनिट है, 5 रुपए। 5 रुपए का मल्टीप्लाई कर दीजिए 22,500, 37,500, यस। फिर इसके बाद वेरिएबल ओवरहेड, यहाँ पर भी 5 ही रहने, यहाँ पर भी 5 ही रहने। मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया 1,80,000। 1,80,000 एंड 37,500 कितना हो गया 2,17,500। अभी सेमी वेरिएबल ओवरहेड और चाहिए मुझे। यहाँ आप इन दोनों का टोटल प्राइम कॉस्ट शो कर देना, कोई समस्या नहीं है। क्लियर? प्राइम कॉस्ट आप शो कर सकते हो इन दोनों का टोटल। वेरिएबल ओवरहेड के बाद क्या है, सेमी वेरिएबल ओवरहेड। ये समझाने का पॉइंट है कि हम इसको कैसे करेंगे, सेमी वेरिएबल ओवरहेड को कैसे डील करेंगे। तो मुझे कितने % कैपेसिटी पे निकालना है सेमी वेरिएबल ओवरहेड, 80% कैपेसिटी पे निकालना है। तो इसका वर्किंग नोट मुझे देना पड़ेगा, कैलकुलेशन ऑफ सेमी वेरिएबल ओवरहेड्स एट 80% कैपेसिटी। कैसे करूंगा मैं, 80% का बाइफर्केशन करो। 50% कैपेसिटी तक हमें कितना दे रखा था उसने, 50,000 रुपये। 50% कैपेसिटी तक कितना दे रखा था, 50,000 रुपये। 25% पर कितना इंक्रीज हो रहा था, 10,000 रुपये।
और 25% का पार्ट भी इंक्रीज होता है। मतलब यहाँ पर हमारा कितना इंक्रीज हो रहा है, 57, 25, 75 और 5% और इंक्रीज होगा बस, तो 80 हो जाएगा। तो ये इसमें के लिए भी 10,000 ही रहेगा वो। क्लियर? तो जो आपका अमाउंट आप निकालोगे, राइट, 80% के लिए तो निकालोगे टोटल 70,000 पे, 80% के लिए निकालोगे टोटल 70,000 पे, और 50% के लिए निकालोगे तो 50,000 पे निकालोगे। तो ये तो 50% कैपेसिटी है स्टार्टिंग के 3 महीने की। ये कितने महीने का चाहिए मुझे, 3 मंथ्स का चाहिए केवल। इसका मैं लिख सकता हूँ 12,500, राइट। और रिमेनिंग जो 9 मंथ्स हैं उसका मुझे सेमी वेरिएबल ओवरहेड निकालना है। तो मैं कितने पे निकालने वाला हूँ, 70,000 पे। समझ रहे हैं ना आप? सेमी वेरिएबल ओवरहेड के लिए लॉजिक दिया था क्या, कि 50% कैपेसिटी पे 50,000 रहना है, वो सवाल में दिया था। और 25% प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करोगे तो 10,000 रुपये पर एनम इंक्रीज़ हो जाएंगे। आप 25% का कोई पार्ट भी इंक्रीज़ करोगे तो भी वो 10,000 रुपये साल इंक्रीज़ हो जाएंगे। तो 80% कैसे आता है भाई, स्टार्टिंग के 3 महीने तो 50% हुआ है, तो सीधे 50,000 पे 3 महीने का निकाल लोगे, 50,000 रुपये पूरे साल का है सेमी वेरिएबल ओवरहेड। लेकिन बाद के 9 मंथ्स में वो आपका 80% कैपेसिटी पे काम हुआ है, तो 80% कैसे बनता है, 50, 25, 5, 50% पे 50,000, 25% इंक्रीज पे 10,000, 25% से कम भी इंक्रीज होता है तब भी 10,000 ही बढ़ाना है। तो टोटल 70,000 पे निकालोगे आप बचे हुए 9 मंथ्स का। तो इट इज टू बी 52,500। क्लियर? आगे देखते हैं, इसको ऐड कर दीजिए, 52,500 और 12,500 को 65,000, राइट। फिर इसके बाद देखिए आप, अब यहाँ तक कहानी और कुछ दी नहीं है। इसके बाद फैक्ट्री प्रोडक्शन करती है ऑर्डर के लिए, अपने बनाने के रखने के लिए नहीं करती है। और प्रोडक्शन प्रोग्राम फैक्ट्री का इस तरीके से दे रखा है, मैनेजमेंट प्रॉफिट चाहता है 1 लाख रुपए का। बताओ एवरेज सेलिंग प्राइस क्या कोट होना चाहिए पूरे साल का। स्टार्टिंग के 3 महीने 50% कैपेसिटी पे काम हुआ है, बचे हुए 9 मंथ्स 80% कैपेसिटी पे काम हुआ है। तो मैंने ये स्टार्टिंग के 3 मंथ्स का निकाल दिया, ये बाद के 9 मंथ्स का निकाल दिया, ये इसका टोटल निकाल दिया। टोटल में मैं 1 लाख रुपए जोड़ दूंगा। क्लियर? पर यूनिट उसने टोटल पूरे साल की प्रोडक्शन की पूछी है, तो लास्ट वाले आप ईयर का, लास्ट वाले मतलब कहने का तो कॉलम का पर यूनिट निकाल दीजिएगा। तो यहाँ पर यूनिट कितना हो जाता है, अगर मैं इसको कैलकुलेट करूँ तो 7,50,000 नहीं, इसका निकालिए ज़रा, दैट इज़ 65,000 डिवाइड बाय 43,500, 65,000 डिवाइड बाय 43,500, 1.49। अब इनको टोटल कर दीजिए आप, टोटल कॉस्ट, टोटल कॉस्ट इस वाले लास्ट वाले कॉलम का कर लेता हूँ, कितना है 6,50,000। पर यूनिट कॉस्ट कितनी हो गई इसकी, इन सबको ऐड करके भी निकाल सकते हैं और 6,50,000 को 43,500 से डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, 40.94। अभी इसमें आप कोटेशन प्राइस ऐड कर दीजिए, प्लस कोटेशन प्राइस नहीं, सॉरी, प्रॉफिट, एस्टिमेटेड प्रॉफिट जो क्वेश्चन में बता दिया है कि हमें इतना कमाना है, वो 1 लाख रुपीज़ का है। तो टोटल 7,50,000 सेलिंग प्राइस होना चाहिए, और पर यूनिट सेलिंग प्राइस कितना होगा वो निकालने के लिए 7,50,000 को 43,500 से डिवाइड कर दो। 7,50,000 डिवाइड बाय 43,500, 70.24। प्रॉफिट पर यूनिट भी निकाल दो, 1 लाख डिवाइड बाय 43,500, 2 पॉइंट समथिंग आएगा, 2.29, ठीक है, 2.30 होना चाहिए। अब देखिए इन दिस, तो ये आपका कोटेशन प्राइस आ गया जो क्वेश्चन में पूछा था, कोटेशन प्राइस। आप इधर की टोटल कॉस्ट भी फाइंड कर सकते हो, इनकी अलग अलग पर यूनिट भी निकाल सकते हो डिवाइड कर करके। क्लियर? तो इस तरीके से इस टाइप के क्वेश्चंस को हैंडल कर सकते हैं। ये मैंने सेम क्वेश्चन में पूरा वर्किंग नोट बना के फर्स्ट क्लास कर दिया, अलग से कोई वर्किंग नोट की रिक्वायरमेंट नहीं है, इसी तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।